हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइड एंड रोम। तो आज हम जा रहे हैं पुणे टू कनकवली। कनकवली इज़ माय होम टाउन। तो अभी बज गए ऑलमोस्ट 5:30 और मैं रेडी हूँ जाने के लिए। मैंने ऑलरेडी बाइक सेटअप कर दी है और बाकी टॉप बॉक्स और टैंक बैग है जो अभी मैं सेटअप कर दूंगा। तो आज हम जो रूट ले रहे हैं वो बहुत ही अच्छा सीनरिक रूट है विच इज़ फ्रॉम अनुस्पुरा घाट। हम देखते हुए जाएंगे, उसको एंजॉय करते हुए जाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे रास्ते में। तो चलिए। तो अभी हमारी बाइक पूरी सेटअप हो गई है एंड दिस इज़ माई इंस्टा 360 एंड आई हैव गॉट अ माउंट हियर विच वाज ऑनलाइन और मैं इसको पहली बार यूज़ करने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी कैसे शूट आ रहे हैं। आई एम रियली होपिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस। देखते हैं अभी कैसे शूट होता है इसके साथ। I think it looks great. So this is going to be around 354 kilometer the total ride from Anuspura Ghat। और अभी बज रहे जैसे 5:30 और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम ट्रैफिक को बीट करने के लिए सिटी के बाहर पहुँच जाए बिफोर सनराइज। तो हम बहुत डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे। लेट्स लीव। ये बड़े बाइक्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पार्किंग के लिए, निकलते टाइम ही जगह नहीं मिलती। मुझे एंटी फॉग की ज़रूरत है। अभी पूरा फॉग जमा हो रहा है अपने हेलमेट के वाइजर पे, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर हाँ, एक बार राइड स्टार्ट होने के बाद मोस्टली वो आता नहीं। जब बाइक रुकती है तभी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है या फिर बारिश के मौसम में। इट फील्स ग्रेट यार। ये टाइम पे निकल के ना बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी निकलूँ इससे भी ज़्यादा। दिस टाइम इज़ परफेक्ट। मैं 7 बजे तक ऑलमोस्ट पुणे के बाहर पहुंच जाऊंगा। सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। वरना ना पूरा अगर आप 7 या 8 बजे के बाद निकल जाते हो ना घर से, तो आपको सिटी से बाहर निकलने के लिए 1-2 घंटे लग जाते हैं और वहाँ पे आप आधे एग्जॉस्ट हो जाते हो। अगर आपको पूरा ट्रैवल कंप्लीट बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, स्मूथ ट्रैवल कंप्लीट करना है, तो जल्द से जल्द घर से बाहर निकलो, कवर कर सकते हो। दैट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज। बिकॉज मॉर्निंग में ना थोड़ा एटलीस्ट मेरे लिए तो एग्जर्शन नहीं होता और हम एंजॉय करते हैं, राइड को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एक बार धूप निकलती है और फिर ट्रैफिक्स वगैरह सिग्नल्स लगते हैं, तो उसमें फिर इतना मज़ा नहीं आता। आई लाइक दिस काइंड ऑफ रोड्स यार, नॉट द पॉटल्स, जस्ट द एम्प्टी रोड्स। ये पॉटल्स तो उसी के लिए हम टैक्स भर रहे हैं, तो ये तो हमारा हक है। ऑफ राइडिंग हमको रोड्स पे मिल जाते हैं वैसे तो। देखो देखो शिट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ और आपको एक कुछ अलग सरप्राइज मिल जाएगा। सो गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स केयर कि आप ज़्यादा स्पीड नहीं चलाओ। आपका जो राइड है वो ज़्यादा कंफर्ट जोन में ना चला जाए, ताकि आप सो सकते हो, ताकि वो आपको बीच बीच में ऐसे सरप्राइजेस देते रहेंगे। एकदम स्मूथ रास्ते पे आपको बहुत बड़ा बॉटल मिल जाएगा, इससे आप सरप्राइज हो जाओगे और फिर आपकी नींद उड़ जाएगी। नहीं, वैसे निकलते ही मुझे भूख लग जाती है। अभी थोड़ा दूर जाने के बाद किसी ढाबे पे रुक जाएंगे स्नैक्स के लिए। आई एम होपिंग कि मेरा जो ऑडियो है वो बहुत क्लियर होगा, because last time I tried to shoot, that was the first time after buying this Insta360 X5 to be more specific। आपने मेरे लास्ट राइड में देखा होगा कि
ये जो इंस्टा 360 है वो गिर गया था और वो ब्रेक हो गया था। तो एक्चुअली वो इंस्टा 360 का गार्ड ब्रेक हो गया था, थैंक्स टू इंस्टा 360, क्योंकि ये जो गार्ड का फीचर है वो शायद X5 में ही नया है, X4 में वो था नहीं, और जिसके कारण मैं बच गया, नहीं तो फिर मेरी लेंस डैमेज हो जाती है और दैट वुड बी मोर एक्सपेंसिव। अभी मैंने दूसरी लेंस मंगाई है, सो आई एम नाउ शूटिंग विदाउट दी गार्ड। सो ये इंस्टा 360 अगर आपके हाथ से गिरता है तो फर्स्ट इम्पैक्ट आपका हमेशा लेंस होने वाला है। अगर आप इंस्टा 360 के लेने का सोच रहे हो तो यू शुड आई विल सजेस्ट यू शुड बाय इंस्टा 360 X5, बिकॉज इसमें अभी हमें लेंस गार्ड का ऑप्शन दिया है, विच इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट। मैंने वो फर्स्ट राइड में ही एक्सपीरियंस किया है। हम जो भी राइड करते हैं उसमें इतना आप संभल नहीं सकते चीज़ों को, और जब आप ऐसे बाइक्स लेके घूमते हो, ट्रैवल करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको छोटे मोटे फॉल्स तो फेस करने पड़ते हैं। लास्ट टाइम एक्चुअली वो फॉल मेरे सैडल बैग की वजह से हुआ था, और मेरे रेड टायर में भी टायर प्रेशर बहुत कम था, जिसके कारण वो गाड़ी टिल्ट हो गई थी। और एक बार ये गाड़ी थोड़ी टिल्ट हो जाती है ड्यू टू लगेज, टॉप बॉक्स में भी बहुत सामान रहता है और प्लस ये सैडल बैग्स भी है, और ये बाइक भी थोड़ी एक्स्ट्रा वेट कैरी करती है, हेवी है, जिसके कारण वो एक बार टिल्ट होने के बाद वापस खड़ी नहीं हो सकती, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो दैट वाज द रीज़न, एंड उसमें बाइक को तो कुछ हुआ नहीं, और वैसे भी ऐसे फॉल्स में कुछ होता है, बहुत बार गिरी है गाड़ी। पर या इंस्टा 360 यार, गार्ड्स भी महंगे यार, कुछ अराउंड आई थिंक 2500 to 3000 के अराउंड कुछ गार्ड है वो। सीरीज अगर हम थोड़ा लेट आते 7 बजे के बाद, तो यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहता है, सिग्नल्स रहते हैं, और अभी ये दिस रोड इज टोटली एम्प्टी एंड आई एम लविंग इट यार। This is the reason why I prefer this time. Actually, I prefer riding at nights, but my family won't allow due to safety reasons. You know, this is India. But I like traveling at nights. Fortunately, मैंने जितने भी राइड्स किए मुझे अच्छे ही लोग मिले। Obviously, negative people you can just ignore or stay away from those, पर बहुत अच्छे भी लोग रहते हैं, और मुझे हर बार ट्रैवल में वैसे लोग मिले। I have done lots of rides and mostly I prefer night ride, because रात में ना जैसे घाट्स है या फिर बहुत बड़े टर्न्स है, वहाँ पे आपको पहले ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सामने से गाड़ी आ रही है, राइट। दैट इज द मेन रीजन। आप पहले कॉन्शियस हो सकते हो कि सामने से गाड़ी आ रही है, यू कैन बी रेडी टाइम टू रेड। इनमें ऐसे नहीं होता, अचानक से गाड़ी आ जाती है। ऊपर से मुझे धूप में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है, पसीना, फिर ट्रैफिक, सिग्नल्स, आई डोंट लाइक दोस थिंग्स। That is the second reason, the most important reason why I prefer traveling at nights. अरे यार, फोन को क्या हो गया? स्टॉप ऑन बंद हो गया। So I've installed two different horns. One is stock and one is aftermarket. I'll tell you the reason why I had installed the aftermarket horn. अभी वो बज नहीं रहा, नहीं तो आपको दिक्कत है उसका आवाज़। सिटी में तो दैट्स टोटली फाइन, सिटी में आपको ज़्यादा लाउड हॉर्न की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली बजाने भी नहीं चाहिए हॉर्न ज़्यादा, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली ऑन हाईवेज, जहाँ पे आप 100 के स्पीड पे क्रूज कर रहे हो एंड यू वांट अ ड्राइवर टू गिव अटेंशन टू यू अर्जेंटली, जहाँ पे आप उसको ओवरटेक कर रहे हो एंड यू नीड
हिम टू नो कि आप ओवरटेक करने जा रहे हो, तो उस टाइम पे वो हॉर्न काम नहीं आता। रात को तो आप अपर डिपर दे सकते हो, पर दिन में हॉर्न इज द ओनली ऑप्शन, और वहाँ पे वो हॉर्न काम नहीं आता। वो शायद 100 की स्पीड पे मुझे सुनाई नहीं देता हॉर्न, तो दैट वाज द रीजन व्हाई आई इंस्टॉल द सेकंड हॉर्न दिस। और दिस इज मैं ये सिटी में कभी यूज नहीं करता ऑलरेडी, दैट वाज द रीजन व्हाई आई हैव गिवन द बटन हियर। मैं दोनों की स्विच कर सकता हूँ एक साथ। So in cities, I prefer to use the stop on, and on highways the loud one. Now this is my first ride with this Insta360, जहाँ पे मैं इसको एज अ मेन कैमरा यूज करने वाला हूँ। लास्ट राइड जो था दिव्यागढ़, सो वहाँ पे मैं मोस्टली मुझे ज़्यादा पता नहीं था Insta360 के बारे में, क्योंकि उसी जिस दिन मुझे निकलना था उसी रात को मुझे डिलीवर हो गया था Insta360, सो आई डिडंट हैव टाइम टू एक्सप्लोर मच। तो मैंने मोस्टली जो शूट थे वो क्या मेरे फ़ोन से ही किए थे, पर नाउ आई विल बी शूटिंग मोस्टली विद दिस Insta360। सो देखते हैं अभी कितना ये बैकअप वगैरह रहता है। इसके साथ मुझे और एक बैटरी भी आई है, एक एडिशनल बैटरी, वो सेट था बंडल। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला नहीं है। उसमें क्या क्या है वो भी मैं दिखा दूंगा एक बार। ये माउंट मुझे अलग से लेना पड़ा था, सेल्फी स्टिक उसमें ही आई थी, तो वो कुछ अराउंड 60,000 के अराउंड कुछ मुझे पड़ा था पूरा बंडल, एंड कैमरा वाज कॉस्टिंग समथिंग 54,000। I like the quality because एडिटिंग वगैरह बहुत इजी हो जाता है। इसका पैक आता है Insta360 का, तो उसमें एडिटिंग वगैरह बहुत, और क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं डेक्कन। ये कभी खाली नहीं होता, यहाँ पे हमेशा आपको ट्रैफिक मिलेगा। दिस इज द मोस्ट बिजिएस्ट रूट ऑफ पुणे, बहुत लोग हैं। वैसे राइड पे निकलने से पहले मेरी कभी नींद पूरी नहीं होती, हमेशा वो कुछ एक्साइटमेंट रहता है, नर्वसनेस भी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, या फिर मैं कुछ भूल ना जाऊँ, ये लिया क्या, वो लिया क्या, पैकिंग हो गया क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं मन में। और जब तक आप बाइक लेके निकल ना जाओ तब तक आपको चैन नहीं आएगा। I was trying till 2 a.m. to get a sleep so that I can, when I'm on the ride, I can just be as much as fresh. I don't get exhausted easily. बहुत सारी पब्लिक दिख रही है। हाँ, ऑब्वियसली दिवाली भी है, इसके कारण मुझे लगता है इतना पब्लिक बाहर है। वीकेंड की भी लोग मिल सकते हैं, राइडर्स स्पेशली। अभी हम हाईवे को लगने ही वाले हैं ऑलमोस्ट, ज़्यादा टाइम लगा नहीं हमको, और मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर ही हमने सिटी पार कर दी। हाईवे पे पहुंच गए हम, और ये हमने कर दिया ज्वाइन। रास्ते के बीच में नारियल, मुझे अभी पेट्रोल भी भरवाना है, और एक बार टायर प्रेशर भी चेक कर लूँगा। सो आई एम ट्राइंग टू स्टिक टू वन हैबिट कि जब भी मैं पेट्रोल फिल करूँगा और राइड स्टार्ट करूँगा कोई भी, तो फर्स्ट चेक द टायर प्रेशर। बिकॉज कैसे होता है, मोस्टली मैं ये गाड़ी हफ्ते में एक बार या कभी कभार निकालता हूँ, तो रखे रखे टायर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, और लॉन्ग रूट्स पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टायर प्रेशर मेंटेन हो हाईवेज पे।
हम ये जो लास्ट राइड था दिव्या हुआ था, वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हुआ कि टायर प्रेशर बहुत कम था, जिसके कारण मुझे पंक्चर भी हो गया। जब आप टायर प्रेशर मेंटेन नहीं करते तो पंक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे राइड के दौरान लग भी रहा था कि टायर प्रेशर प्रॉब्लम है, पर आई डोंट नो, आई इग्नोर्ड इट। बाकी तो पंक्चर हो ही गया। यस ब्रदर। पता नहीं, कुछ लोगों को बहुत आदत होती है ये हॉर्न बजाती रहने की। अरे भाई ये फिर से आ गया। आई गेस इट्स टाइम टू स्लो डाउन माय बाइक बिकॉज कैसे हम अभी बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, सो इट्स बेटर वी टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। ये ऐसे ड्राइवर जो रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस गाइस। आई एम ऑलमोस्ट हाफ द वे, जहाँ पे हमने कराड़ क्रॉस कर लिया है एंड देर इज़ अ राइट टर्न जहाँ पे हम हमें हाईवे छोड़ के छोटे रास्ते से अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है टुवर्ड्स द अनुस्कोरा घाट। सो आई वॉज बिट कन्फ्यूज, मैप पे भी कुछ मल्टीपल रास्ते दिखा रहे थे। सो आई थॉट इट्स बेटर टू आस्क द लोकल्स, एंड ऐसे सिचुएशन में लोकल से हेल्प लेना बेटर रहता है क्योंकि दे नो द एरिया मच बेटर देन us as well as maps. मैप कभी कभी धोखा दे देता है। एंड फ्रॉम हियर द सीनेरिक रूट स्टार्टेड एंड एज वेल एज द फेलियर ऑफ माय माइक। यहाँ से मेरे कोई भी वीडियो में मेरी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जिसके कारण आई हैड टू skip most scenic views. No worries, we'll later on cover those. And after around 7.5 hours, I have reached home. I'm really tired and hungry as well, and I've completed 365 something kilometers till now. So it's already lunchtime and my family is waiting for me for the lunch. जैसे ही मैं अपने घर पहुंचता हूँ, so my family is waiting on the door. As usual, father is happy. He started clicking my photos as I was totally geared up and I was with my motovlogging setup. And as usual, my mother is not a great fan of bikes, so she is in an angry mood as usual. And the sister. So with this, we end our video. Keep riding, keep roaming.